हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, अ टीचर, अ यूट्यूबर एंड मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। और आज की जो मेरी वीडियो शुरू हो रही है वो सुबह से। और सुबह मैंने सबसे पहले मैं अब पूरा पोछा वगैरह लगा के मैं नहा लेती हूँ। और उसके बाद देखिए मैंने कपड़े सुखा दिए हैं। और चूँकि बाहर जब सुबह उठो तो अंधेरा रहता है, इस वजह से बाहर मम्मी झाड़ू नहीं लगाती हैं। मम्मी बाहर बरामदे में झाड़ू सुबह सुबह लगा देती हैं, लेकिन यहाँ पे वो गेट के बाहर नहीं निकलती हैं। तो आज मैंने सोचा, गेट के बाहर थोड़ी थोड़ी गंदगी दिख रही थी, जैसे रैपर वगैरह चॉकलेट के या बिस्किट के, ये सब आ जाते हैं हवा की वजह से। तो सामने से बिल्कुल कूड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से मैंने सोचा आज मैं सबसे पहले बाहर झाड़ू ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं किचन में सब्जी मैंने रख दिया था बनने के लिए, और दाल दोनों ही रख दिया था, बाल्टी वगैरह भी वॉश कर दिया था। तो अब मैं आ गई थी बाहर कपड़े फैलाने और साथ ही बाहर यहाँ पे झाड़ू लगाने। तो चूँकि कृष्णा बाहर आके साइकिल वगैरह भी चलाता है, और वैसे भी बाहर अगर घर के बाहर कूड़ा रहे और घर में अंदर कितना भी साफ़ रहे तो अच्छा नहीं लगता है, एक बैड इम्प्रेशन लगता है। और दूसरी बात, सामने कूड़ा रहने से कहीं ना कहीं जो कूड़ा है, जो रैपर है, वो घर के अंदर हवा से जा भी सकता है उड़ के। तो इसलिए भी सामने साफ़ सुथरा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह, चूँकि सुबह में सड़क नहीं चलती, दिन में सड़क पे बाइक वगैरह आती जाती रहती है, तो अच्छा भी नहीं लगता कि बाहर आके झाड़ू लगाओ। तो सुबह सुबह अभी देखिए कोई आ जा नहीं रहा है, तो आराम से अपना काम कर सकता है आदमी। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह ही सबसे पहले मैं किचन में दाल और सब्जी रख के आ गई थी बाहर झाड़ू लगाने, क्योंकि गांव देहात में तो लोग जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन शहर में लोग थोड़ा देर में उठते हैं। तो इसलिए सड़क पे देखिए बिल्कुल भी कोई आ जा नहीं रहा है अभी सुबह सुबह होने की वजह से। तो मैं आराम से यहाँ पे झाड़ू लगा सकती हूँ। और घर में अभी मम्मी मैं ही उठी थी और बाकी सब कोई सो रहे थे, और बच्चे भी अभी सो रहे हैं, ये भी सो रहे हैं। तो सुबह इस वजह से मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं बाहर का ही काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब मेरा झाड़ू ऑलमोस्ट हो चुका है। तो बस सामने थोड़ा सा और बचा लगाने के लिए। यहाँ पे ये झाड़ू बेत वाली है, तो इससे धूल, कोई सड़क पे धूल तो साफ़ करनी नहीं है, बस जो कचरा है उसी को हटाना है। तो मैं इसलिए ये वाली झाड़ू ली हूँ, नहीं तो अंदर फूल वाली झाड़ू लगती है, तो उससे यहाँ पे लगाने में सही भी नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इसी झाड़ू से यहाँ पे लगाया। और मम्मी भी बाहर के लिए अलग झाड़ू रखती हैं, तो इस वजह से मैंने यही झाड़ू यूज किया था। तो ये देखिए अब बाहर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो कहीं भी साफ़ सफाई देख के अच्छा लगता है, मन को खुशी होती है। अंदर मैंने कल ही सॉफ्ट कर दिया था, पूरा डीप क्लीनिंग कर दी थी। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी अंदर, और यहाँ पे भी मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था, और उसके बाद मैट बिछा दिया था। और अभी बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं, अभी ये लोग नहीं जगे हैं। तो सारा काम ख़त्म होने के बाद बाहर का अब मैं आ गई थी अंदर यहाँ पे। और किचन में देखिए मेरा सब्जी और दाल बन रहा था, और मम्मी यहाँ पूजा रूम में पूजा कर रही हैं, ये देखिए। और अब मैं भी सोच रही हूँ कि जब तक सब्जी दाल बन रहा है तब तक मैं भी आटा वगैरह गूँथ लूँ, और साथ ही मैं भी जल वगैरह चढ़ा दूँ। सुबह में मेरी बहुत ज़्यादा पूजा नहीं होती है, बस मैं जल चढ़ा देती हूँ भगवान जी को, तो इतनी ही मेरी पूजा होती है। तो यहाँ पे देखिए भगवान जी हैं मेरे, आप लोगों ने देखा ही है। और बाकी यहाँ पे जितना भी जल बचा हुआ था वो मैं इन प्लांट में डाल दे रही हूँ। इस प्लांट में, प्लांटर बहुत छोटे छोटे हैं तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगता, थोड़ा ही पानी डाल दो। और वैसे भी अभी गर्मी नहीं आई है, तो इस वजह से पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ पे मेरी सब्जी बन चुकी है, ये देखिए। और बस थोड़ा सा मैं इसमें ग्रेवी जो है उसको सुखा दूँ, क्योंकि टिफ़िन में पैक करना है सब्जी को। और ये सब्जी जो है ये आलू बैंगन की सब्जी है। और एक तरफ देखिए मेरी दाल भी बन चुकी है, तो मैं यहाँ पे दाल फ्राई कर दे रही हूँ। दाल फ्राई करने के बाद मैंने चावल भी धुल लिया है, और अब मैं चावल को चढ़ा दूँगी एक तरफ, और एक तरफ मुझे अब बनाना रहेगा रोटी, क्योंकि मेरा सब्जी भी बन चुका, दाल भी बन चुका और चावल।
तो अब मुझे रोटी बनाना बाकी है। तो यहाँ पे मैंने रोटी भी बनाना शुरू कर दिया है। अभी तक बच्चे नहीं उठे हैं और ये भी उठ चुके हैं ये, और उठ के ये नहा रहे हैं। तो ये सबसे पहले खुद उठ जाते हैं, फिर नहा के पूजा वगैरह कर लेते हैं, तब बच्चों को जगाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी रोटी भी बन चुकी थी और मैंने स्लैब वगैरह पोंछ दिया था। और अब यहाँ पे मेरा बस जिसमें मैं आटा गूंथती हूँ वो वाली थाली मैं आंगन में नहीं रखती हूँ धुलने के लिए, मैं यहीं पे इसको डेली वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा चकला बेलन मैं यहाँ पे किसी भी डिश वॉश से या फिर ये जो भी यहाँ पे डिश वॉश के लिए मैं यूज करती हूँ उन सबको नहीं लगाती हूँ चकले बेलन में, क्योंकि दोस्तों देखिए चकले बेलन को कहते हैं ना लक्ष्मी है, तो उसको अपने हाथ से ही धुलना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का डिश वॉश वगैरह हमें नहीं यूज करना चाहिए। तो इस वजह से चूँकि उससे हम जूठा बर्तन वगैरह धुलते हैं, तो इस वजह से नहीं यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बच्चों को खाना निकाल के दे रही हूँ और आज मुझे चेंज करनी है अपनी बेडशीट। तो किचन का काम फिनिश होने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में और सबसे पहले मैंने बेडशीट ही चेंज की, क्योंकि कृष्णा और परी दोनों उठ चुके हैं। ये अभी नहाने के लिए नहीं तैयार हैं और ये मुझे दे रहे हैं च्यवनप्राश खाने के लिए, क्योंकि डेली गर्म पानी के साथ मैं च्यवनप्राश खा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी भूल भी जाता है। तो जब इनको याद रहता है या ये खुद खा रहे हैं तो ये ला के दे देते हैं मुझे। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा अभी जम्हाई ले रहा है, अभी भी इसको नींद आ रही थी, लेकिन अभी 8 बज चुके थे और अभी 9 बजे से परी का क्लास पेपर भी आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 9 बजे से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे उससे भी ब्रश वगैरह करा के और दूध दे देना पीने के लिए, और उसके बाद ये अपना एग्ज़ाम वगैरह देंगी। क्योंकि रात में काफ़ी लेट तक सब जगते हैं तो फिर सुबह जल्दी इन लोग की आँख ही नहीं खुलती है। तो यहाँ पे मैं देखिए एक तरफ से बेडशीट हटाते जा रही हूँ और एक तरफ से यहाँ पे बिछाती जा रही हूँ। चूँकि ये वूलन बेडशीट होती है तो जल्दी इसमें कोई भी चीज़ चिपक जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक एक कुछ ना कुछ कूड़े वगैरह रहते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा बेडशीट पे कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। तो धुलने के बाद भी देखिए कुछ ना कुछ चिपका था तो मैं निकाल रही थी। और यहाँ पे अब मम्मी से भी मैंने कह दिया कि बेडशीट अपनी निकाल दीजिए और आज मैं सब वॉश कर दूं। अब चूँकि वॉशिंग मशीन भी ख़राब है तो मुझे हाथ से ही बेडशीट को धुलना है, लेकिन मैंने सोचा जब मैं अपना खुद धुलूँगी तो मम्मी का भी धुल ही दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पिलो कवर नहीं चेंज किया, क्योंकि अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। तो पिलो कवर नहीं गंदा होता, लेकिन बेडशीट बच्चे कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं तो गंदी हो ही जाती है, इस वजह से मैंने चेंज कर दिया बेडशीट। और पिलो कवर वही है, क्योंकि पिलो में चैन नहीं लगा है तो बार बार निकालो तो फिर सिलना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे उसमें से सारे पिलो निकाल के इधर उधर फेंकते हैं कवर से। तो इससे अच्छा है कि कम से कम 1 हफ्ते बाद धुलो। तो गंदा भी नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं उसको निकाला। और इधर मैंने चाय का बर्तन जो था यहाँ पे मैंने हटा दिया, क्योंकि उसमें थोड़ी भी चाय रहती तो कहीं इधर उधर गिरने का डर रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सही कर दे रही हूँ। और कृष्णा परी को ये मैंने बोला कि आप ब्रश करवा दीजिए इन लोग को, जिससे कि मैं इन लोग को दूध पिला दूँ, फिर मुझे बेडशीट धुलनी रहेगी और उसके बाद बेडशीट सुखा के फैलाना रहेगा और ख़ुद भी नाश्ता करना, उसके बाद परी का पेपर दिलाना। तो ये सारे काम रहते हैं। और वैसे भी 9 बजे तक किसी भी हालत में अपना सारा काम फिनिश करना है, जिससे कि मैं परी के साथ बैठ पाऊँ और उसे उसके लिखने में हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि उसकी फिंगर जो है स्वेलिंग है तो बहुत ही आराम से वो लिखती है। तो यहाँ पे देखिए ये अभी चाय वगैरह इन्होंने पी लिया है और परी से कुछ ये बात कर रहे हैं। परी अभी सुबह सो के उठी है तो वो सुन भी नहीं रही है और बोले मम्मा मुझे ठंडक लग रही है। जैकेट भी नहीं पहना था तो मैं उसको जैकेट वगैरह मैंने पहना दिया। और यहाँ पे मैं बिस्तर सही कर दे रही हूँ। अब बेडशीट लग चुकी है, पिलो भी मैंने लगा दिया है। और अब बस ये दिन में मैं ब्लैंकेट का यूज करती हूँ और रात में रजाई का। तो दिन में चूँकि ठंडक कम रहती है और सोना तो रहता नहीं है तो ब्लैंकेट से ही काम चल जाता है। अगर बच्चे सो गए हैं तो ओढ़ा दो, तो इस वजह से मैंने ब्लैंकेट रख दिया है। और ये देखिए मेरा रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है।
फोकस करो जल्दी से। इतना सीरियस बैठे फ्रेंड्स, मैं बैठ के वीडियो एडिट कर रही थी और इसके पहले मैंने देखा अपने YT स्टूडियो पे कि मेरे एक वीडियो पे कॉपीराइट आ गया है। तो मैंने YouTube के रूल्स भी फॉलो किए। फ्रेंड्स, मैंने नॉन कॉपीराइट सॉन्ग यूज किया था, फिर भी पता नहीं कैसे कॉपीराइट आ गया है। तो मैं अभी बाद में देखूंगी कि क्या रीजन है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।